सलाम मसनून, आदाब। महफ़िल उर्दू के यूट्यूब चैनल पर हम आपका इस्तकबाल करते हैं और आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम बहुत जल्द उर्दू टेस्ट सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, जिसमें यूजीसी नेट, डीएसएसबी टीजीटी और पीजीटी, सीटेट, यूपी टीजीटी और पीजीटी, यूपी टेट और भारत के सभी स्टेट के जो एस टेट होते हैं यानी कि स्टेट टेट होते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इसी तरह से आप दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर उर्दू की इम्तहानात की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि कहीं भी किसी भी मुल्क में उर्दू के जो फैक्ट हैं वो एक ही रहेंगे, नहीं बदलेंगे। तो इसी तरह से अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उर्दू से रिलेटेड, यूजीसी नेट हो गया और डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी, या फिर पीएचडी की आप तैयारी कर रहे हैं, रीट की आप तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, आरपीएससी, सीटेट, यूपी टेट या फिर उत्तराखंड टेट, या फिर आप उर्दू से जुड़े हुए किसी भी इम्तहानात की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। क्योंकि हमने क्वेश्चन का लेवल इस तरह का रखा है कि जो इब्तिदा से लेकर इंतहा तक, यानी कि शुरू से लेकर आखिर तक आपके पूरे काम आने वाला है। तो बने रहिए इस वीडियो में। आज हम इसमें जो 5000 सवालात की, जो 5000 क्वेश्चन की हम ये सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, उसका आज पार्ट 1 है। जल्दी पार्ट 2 और पार्ट 3 डेली बेसिस पे अपलोड होंगे और आज हम 50 सवाल इसमें हल करेंगे। आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल नंबर 1, नुस्खा हाय वफ़ा किस शायर के कुल्लियात का नाम है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जोशमली आबादी, मखदूम मोहिउद्दीन, फैज़ अहमद फैज़ और मजाज। तो आपको बताना है कि नुस्खा हाय वफ़ा जो कुल्लियात है वो किसका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फैज़ अहमद फैज़। आइए दूसरा सवाल देख लेते हैं। पूछा गया है, अफसाना नया कानून का मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं, असमत चौताई, मंटो, कृष्णचंद्र बेदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सादत हसन मंटो। सवाल नंबर 3, इनमें इंद्र सभा का मुसन्निफ़ कौन है? आपको बता दें कि इंद्र सभा एक ड्रामे का नाम है जो उर्दू का सबसे पहला ड्रामा भी माना जाता है। पूछा गया है, किसने इंद्र सभा लिखी? ऑप्शन है आपके पास, अमानत लखनवी, इम्तियाज़ अली ताज, मोहम्मद मुजीब, आगा हश्र काश्मीरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अमानत लखनवी। बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है कि उर्दू का पहला बाज़ाब्ता ड्रामा कौन सा है, ड्रामे का नाम क्या है? तो उस ड्रामे का नाम है इंद्र सभा। और ड्रामा लिखा किसने? अमानत लखनवी ने ड्रामा लिखा है। सवाल नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि तुलुका या तलुका किस नावल का किरदार है? ऑप्शन दिए गए हैं, एक चादर मैली सी, शकिस्त, गबन और राजा गिद्ध। तो आपको बता दें कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक चादर मैली सी। राजेंद्र सिंह बेदी का ये नावल है और इसका जो मेन किरदार है उसका नाम है तुलुका। ऑप्शन नंबर 5 पे अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है और आपसे पूछा गया है कि किस शायर के दीवान की आमद से दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ बताया जाता है? ऑप्शन ए, सिराज औरंगाबादी, बी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, सी, वली दक्नी और डी, इब्ने निशाती। इसका सही जवाब होगा दोस्तों वली दक्नी। 1700 में इनका दीवान दिल्ली में पहुंचा। उससे पहले उर्दू शायरी दिल्ली में नहीं थी, शिमाली हिंद में। इनके जो दीवान है उसके आने के बाद ही दिल्ली में उर्दू शायरी का बाज़ाब्ता आगाज़ होता है। सवाल नंबर 6, खाकानी हिंद किस शायर को कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए, मीर, ऑप्शन बी में दिया है गालिब, ऑप्शन सी ज़ौक़ और ऑप्शन डी आपका सौदा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ज़ौक़। शेख इब्राहिम ज़ौक़ इनका पूरा नाम है और खाकानी हिंद इनको बहादुर शाह ज़फ़र से जो पहले बादशाह थे उन्होंने खिताब दिया था। सवाल नंबर 7 आपसे पूछा गया है, असलियत, सादगी और जोश की बहस किस किताब में मिलती है? ये बहुत ही फेमस सवाल है, बहुत सारे इम्तहानात में आ चुका है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ए, तनकीदी नज़रियात, बी, हमारी शायरी, सी, तनकीद क्या है और डी, मुकद्दमा शेर व शायरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मुकद्दमा शेर व शायरी।
आइए आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, मसनवी फूल बन में कितने मरकज़ी किस्से बयान किए गए हैं। मरकज़ी किस्से कहते हैं दोस्तों मेन कैरेक्टर को, यानी मरकज़ जो होता है उसको वो मेन को बोलते हैं। तो मरकज़ी किस्से यानी कि कितने किस्से इसमें ऐसे बयान किए गए हैं जो मेन है। तो ऑप्शन ए में है 2 किस्से, ऑप्शन बी में 3 किस्से, ऑप्शन सी में 4 किस्से, ऑप्शन डी में आपको दिया गया है 5 किस्से। मैं आपको बता दूं कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। कभी कभी दोस्तों आपसे पूछ लिया जाएगा कि मसनवी फूल बन में कुल कितने किस्से हैं। अगर पूछ लिया जाए कुल कितने किस्से हैं तो इसमें आपका जवाब होगा 6 किस्से, और अगर पूछ लिया जाए कि मेन किस्से कितने हैं तो आपका जवाब होगा 3। इसमें 3 ज़मनी और 3 जो है वो मेन यानी मरकज़ी किरदार हैं, सॉरी मरकज़ी किस्से हैं। सवाल नंबर 9 में आपसे पूछा गया है, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, ये मिसरा किसका है। तो आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें ऑप्शन नंबर ए है खलीक, ऑप्शन नंबर बी है ज़मीर, ऑप्शन नंबर सी है दबीर, और ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो हो जाता है अनीस। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मिर्ज़ा सलामत अली दबीर। इसका ये सही ऑप्शन है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सी किताब शिवली नोमानी की नहीं है। दोस्तों याद रखना, कई बार सवाल में नहीं करके पूछ लिया जाता है और आप जल्दीबाजी में उसको नहीं पढ़ते और उसका सवाल जो जवाब दे देते हैं वो गलत कर देते हैं। तो इन्होंने पूछा है इनमें से कौन सी किताब शिवली नोमानी की नहीं है। ऑप्शन नंबर दिए गए हैं, ए हयात सादी, बी अल फारूक, सी सवाने रूमी और डी है अल गज़ाली। तो इसका जो सही जवाब है वो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हयात सादी। याद रखिए दोस्तों, हयात सादी जो किताब है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली की है, और जो ये नीचे वाली तीनों किताब हैं ये शिवली नोमानी साहब की किताबें हैं। सवाल नंबर 11 में आपसे पूछा गया है, यादों की बारात सिनफी एतबार से क्या है। आपको बताना है कि वो नाविल है या इंशाइया है या खुद नविश्त सवाने हैं या फिर रिपोर्टाज है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी खुद नविश्त सवाने। सवाल नंबर बी में आपसे पूछा गया है कि मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है। ये कौल किसका है, यानी कि जो स्टेटमेंट है वो किसने दिया है। आपके पास ऑप्शन रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए सर सैयद अहमद ख़ान, ऑप्शन नंबर बी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन नंबर सी मौलाना हाली और आपका ऑप्शन डी शिवली नोमानी। तो दोस्तों इसका सही आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा है मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और सवाल नंबर 13 में आपसे पूछा गया है कि किस्सा गुल बकाउली को किसने अपनी मसनवी में नज़्म किया है। यानी ये किस्सा था गुल बकाउली, और पूछा गया है कि किस शायर ने इसको अपनी नज़्म में नकल किया है या अपनी नज़्म इसके ऊपर किसने लिखी है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं मीर हसन, मीर तकी मीर, मीर असर और दयाशंकर नसीम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दयाशंकर नसीम। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 14 में पूछा गया है अलबेली सुबह किसकी नज़्म है। ऑप्शन में दिया है सरदार जाफ़री, मजाज लखनवी, इकबाल और जोश। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपका जो सवाल नंबर 14 है उसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जोश मलिह आबादी। सवाल नंबर 15 में आपसे पूछा गया है कि मीर अनीस के मरसियों की हैयत क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं तरजीह बंद, मुखम्मस, मुसद्दस, मुस्मन। तो दोस्तों मीर अनीस ने जो मरसिए कहे हैं वो कहे हैं मुसद्दस की हैयत में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा कौन गालिब का हम असर नहीं है। हम असर कहते हैं एक ही दौर में जीने वालों को, यानी उसी ज़माने में कौन कौन लोग मौजूद थे। कई बार हम असर का मतलब मौजूद होना ही नहीं होता बल्कि उनके कलाम से भी ले लिया जाता है, यानी कि उस वक्त किसकी शायरी उरूज पर थी। ऑप्शन इन्होंने दिए हैं मीर, मोमिन, ज़ौक़, शेफ्ता। तो दोस्तों इस सवाल को हम कैसे हल करते हैं, सबसे पहले देख लेंगे इनका डेट ऑफ बर्थ क्या था। तो मीर तकी मीर 1712 में पैदा होते हैं, 1781 में इनका इंतकाल हो जाता है। मोमिन खां मोमिन 1800 में पैदा होते हैं, और ज़ौक़ जो हैं आपके वो तकरीबन 1779 में पैदा होते हैं।
सॉरी दोस्तों, ज़ोक़ जो पैदा हुए थे वो 1789 में पैदा हुए थे और शेफ्ता भी गालिब के हम असर हैं। तो इनमें से आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मीर इनके हम असर नहीं है। सवाल नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। तो पूछा गया है नेचुरल शायरी का नज़रिया किस नक्काद ने पेश किया है। ऑप्शन नंबर ए आले अहमद सुरूर, बी शिबली नुमानी, सी मौलाना हाली और डी कलीमुद्दीन अहमद। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 18 में आपसे पूछा गया है सहरुल बयान के क्या माना है। ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं। नंबर 1 बयान सुबह, खूबसूरत बयान, सुबह का ज़ोक़, और नंबर डी में आपको दिया है बयान का जादू। तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बयान का जादू। 19 नंबर में आपको एक शेर दिया गया है जिसको आपको मुकम्मल करना है। शेर क्या है देख लेते हैं। देख तो दिल के जान से उठता है। दोस्तों ये एक शेर है और पूछा गया है देख तो के दिल के जान से उठता है, देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा डैश उठता है। तो आपको बताना है यहाँ से, वहाँ से, जहाँ से या फिर कहाँ से। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूरा शेर हो जाएगा ये धुआं सा कहाँ से उठता है। सवाल नंबर 20 में आपसे पूछा गया है कौन सा जोड़ा सही है। ए आपको दिया गया है ऑप्शन ए बनातुन्नाश नज़ीर अहमद। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया है मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम अल्लामा इकबाल का, चांदनी बेगम असमत चौताई, जिंदानामा जोश मलिया आबादी। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका सिर्फ ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी जो ये तसनीफ़ है बनातुन्नाश एक नावल का नाम है जो डिप्टी नज़ीर अहमद का है। इसके अलावा बाकी जो 3 ऑप्शन हैं वो तीनों के तीनों गलत हैं। सवाल नंबर 21 इनमें से किस मुसन्निफ़ ने तारीख़ी नावल निगारी में नाम पैदा किया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए नज़ीर अहमद, ऑप्शन बी मिर्ज़ा हादी रुस्वा और ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी अब्दुल हलीम शरर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अब्दुल हलीम शरर। दोस्तों इस बात से मत घबराइए कि वीडियो लंबी हो रही है, इससे बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा और याद रखिए जो सवाल आप यहाँ हल कर लेंगे वो आप कभी नहीं भूल पाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए, बहुत सारे आपके काम आने वाले सवालात आगे वीडियो में आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 22 में आपसे पूछा गया है कि नावल लहू के फूल का मुसन्निफ़ कौन है। लहू के फूल एक नावल है, उसके मुसन्निफ़ के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन आपको 4 दिए हैं, हयातुल्लाह अंसारी, अब्दुल्ला हुसैन, कुर्रतुल ऐन हैदर और ख्वाजा अहमद अब्बास। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हयातुल्लाह अंसारी। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 23 आपसे पूछता है ड्रामा तमाशा और तमाशाई का मुसन्निफ़ कौन है, यानी तमाशा और तमाशाई जो ड्रामा है वो किसने लिखा। ऑप्शन में मोहम्मद मुजीब, हबीब तनवीर, मोहम्मद हसन और कुदसिया जैदी। और आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी मोहम्मद हसन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका हो जाएगा सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 में आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी नज़्म इकबाल की नहीं है। ऑप्शन 4 है खिज़र राह, ज़ौक़ व शौक़, नयाशी वाला या चराग़ लाला। दोस्तों ये जो तीनों नज़्म हैं ये इकबाल की हैं और जो ये डी नंबर ऑप्शन है ये इकबाल की नज़्म नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 24 का आपका ऑप्शन डी। 25 की तरफ चलते हैं। पूछा गया है शेर मुकम्मल कीजिए। दीदनी है शगिस्तगी दिल की, दीदनी है शगिस्तगी दिल की, क्या इमारत डैश। आपको इनमें से भरना है कि क्या इसमें आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बनी बनाई है, खुशी ने पाई है, मियाँ उठाई है या गमों ने ढाई है। तो आपको बता दें कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पूरा शेर हो जाएगा दीदनी है शकिस्त की दिल की, क्या इमारत गमों ने ढाई है। सवाल नंबर 26 की तरफ चलते हैं। तो दक्कनी शुआरा में मौज़ूआत का तनूअ किसके यहाँ मिलता है। ऑप्शन में वली, गवासी, वजही और मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कुली कुतुब शाह। सवाल नंबर 27 में पूछा गया है इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है, ये किसका कौल है। ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं दोस्तों। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। आगे चलते हैं।
सवाल नंबर 28 में आपसे पूछा है कि तरक्की पसंद तहरीक का नुमाइंदा नक्काद कौन है। ऑप्शन आपके पास है नयाज़ फतेहपुरी, सैयद एहतशाम हुसैन, मौलाना हाली और शिबली नोमानी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सैयद एहतशाम हुसैन को तरक्की पसंद तहरीक का नुमाइंदा नक्काद कहा जाता है। अगला सवाल आप देखिए, सर सैयद की किस शायर ने खुलकर मुखालफत की। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, बहुत सारे इम्तहानात में आता है। अकबर इलाहाबादी, अल्लामा इकबाल, अल्ताफ़ हुसैन हाली और इस्माइल मेरठी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अकबर इलाहाबादी। सवाल नंबर 30 में आपसे पूछा है कि दिल्ली की माशरत किस दास्तान में पेश की गई है, यानी कि जो दिल्ली का रहन सहन है वो किस दास्तान में बयान किया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है बागो बहार, अलिफ लैला, सबरस, फसाने अजाइब। आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बागो बहार। बागो बहार मीर अमन की तसनीफ़ है और इसमें इन्होंने दिल्ली की माशरत को बयान किया है। सवाल नंबर 31 में आपसे पूछा है साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की। साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की आपको बताना है। ऑप्शन ए जॉन गिलक्राइस्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन, कर्नल हॉलराइड, सर सैयद अहमद ख़ान। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सर सैयद अहमद ख़ान। सवाल नंबर 32 में पूछा है ताजुल मलूक किस मसनवी का किरदार है। ऑप्शन आपके पास है बहार इश्क, फूलबन, सहरुल बयान और गुलजार नसीम। आपको बताना है सही जवाब। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गुलजार नसीम। ताजुल मलूक जो किरदार है वो है मसनवी गुलजार नसीम का। सवाल नंबर 32 हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 33 में आपसे पूछा है कि इसमें शौकत सब्जवारी की किताब कौन सी है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, लिसानी मुताला, उर्दू लिसानियात, हिंदुस्तानी लिसानियात और ऑप्शन नंबर डी हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी, यानी उर्दू लिसानियात। ये किताब है किसकी, शौकत सब्जवारी साहब की। सवाल नंबर 34 में आपसे पूछा है कि झेल की शुआरा में से किसने गज़ल नहीं कही। आपके पास 4 शायर हैं, आपको बताना है कि किसने इनमें से गज़ल नहीं कही, सिर्फ नज़्म कही है। ऑप्शन है नज़ीर अकबर आबादी, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अज़मतुल्लाह ख़ान, अकबर इलाहाबादी। तो दोस्तों सवाल नंबर 34 का आपका सही जवाब हो जाएगा अज़मतुल्लाह ख़ान। इन्होंने कोई गज़ल नहीं कही, बाकी जितने भी शुआरा हैं उन्होंने नज़्म भी कही है और गज़ल भी कही है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं इस सवाल के टाइपिंग में थोड़ी गलती हो गई है, बाकी इसका जवाब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आइए आगे चलते हैं सवाल नंबर 35 की तरफ। इसमें पूछा गया है इकबाल की नज़्म इबलीस की मजलिस शूरा उनके किस मजमूए में शामिल है। आपके पास ऑप्शन है 4, यानी बाल जिब्रील, अरमुगान हिजाज, ज़रब कलीम और बांगे दरा। आपको बताना है कि कौन से मजमूए में इनकी नज़्म इबलीस की मजलिस शूरा शामिल है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरमुगान हिजाज, यानी सवाल नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 36 में आपसे पूछा गया है कि इनमें शख्सी मरसिया निगार कौन है। आपके पास ऑप्शन है अकबर इलाहाबादी, मिर्ज़ा दबीर, चकबिस्त और सीमाब अकबर आबादी। तो सवाल नंबर 36 का आपका सही जवाब हो जाएगा चकबिस्त। सवाल नंबर 37 में आपसे पूछा है 19वीं सदी की अहम अदबी तहरीक कौन सी है। रूमानी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक और हल्क़े अरबाब ज़ौक़। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये सारी ही तहरीकें जो हैं वो अदबी तहरीक हैं, लेकिन इनमें जो सबसे अहम है, आप इसको गौर से पढ़ेंगे तो देखेंगे इन्होंने इसमें अहम लगा दिया, तो फिर इसका ऑप्शन चेंज हो जाएगा और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अलीगढ़ तहरीक। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 38 में पूछा है रिसाला असबाब बगावत हिंद किसने तसनीफ़ किया। आपके सामने ऑप्शन है हाली, डिप्टी नज़ीर अहमद, मोहसिनुल मुल्क, सर सैयद अहमद ख़ान। तो दोस्तों आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सर सैयद अहमद ख़ान। ये एक रिसाला था जो इन्होंने जारी किया था और अंग्रेज़ों को इन्होंने बताया था इस रिसाले के ज़रिए से कि हिंदुस्तान में बगावत क्यों हुई है। तो
ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 39 में पूछा गया है मंटू की कहानी टूबा टेक सिंह किस वाक़े से मुताल्लिक़ है। आपके पास ऑप्शन है कहते बंगाल, दूसरी जंग अज़ीम, तक़सीम हिंद, मल्लाहों की बगावत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तक़सीम हिंद। तो ये था इसका सही जवाब। आइए आगे चलते हैं और अपना दूसरा सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर, दोस्तों घबराइए मत, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लिया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे काम के सवालात आपके सामने हैं। देखिए 20 मिनट में ही आपने 40 सवाल हल कर लिए, बस 2-3 मिनट और रुकिए फिर आपका 50 सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। सवाल नंबर 40 में आपसे पूछा गया है इनमें से गव्वासी की मसनवी कौन सी है। ऑप्शन है आलीनामा, मीना सतवंदी, गुलशन इश्क और कुतुब मुश्तरी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है सवाल नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मीना सतवंती इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 41 पूछा गया है कि यादें किस शायर के मजमूए कलाम का नाम है। आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए मखदूम मोहिउद्दीन, अख्तरुल ईमान, सिकंदर अली वजद और नज़्म तबातबाई। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अख्तरुल ईमान, क्योंकि यादें इन्हीं का शायरी मजमुआ है। सवाल नंबर 22 में आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी किताब इंशाउल्लाह खान इंशा की नहीं है। दोस्तों जब भी आप सवाल देखें तो इसका बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये आपके जो सही आपका जवाब है उसको भी गलत कर देता है। तो इन्होंने पूछा इनमें से कौन सी किताब इंशाउल्लाह खान इंशा की नहीं है। आपके पास ऑप्शन है 4। ऑप्शन नंबर ए दरियाए लताफ़त, सिल्के गोहर, रानी केतकी की कहानी और इंशाए बेखबर। तो दोस्तों याद रखिए जो ऊपर की तीनों किताबें हैं या तीनों तसनीफ़ हैं वो इंशाउल्लाह खान इंशा की है और जो चौथी है इंशाए बेखबर वो इनकी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 43 में आपसे पूछा गया है इनमें से किस मुहक्किक ने लिसानियाती तहक़ीक़ में अहम काम अंजाम दिया है। आपके पास ऑप्शन है 4 मसूद हुसैन ख़ान, बी मसूद हुसैन रिजवी अदीब और सी इम्तियाज़ अली ख़ान अर्शी और आपका जो डी है ऑप्शन तनवीर अहमद अलवी। आपको बताना है कि किस मुहक्किक ने लिसानियाती तहक़ीक़ में अहम काम अंजाम दिया है। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा मसूद हुसैन ख़ान। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और यहाँ पर आपसे पूछा गया है सवाल नंबर 44 में इनमें से कौन सी किताब गालिब के उर्दू खतूत पर मुश्तमिल है। आपको दिए गए हैं 4 ऑप्शन दस्तंबू, पंच आहंग, कातिय बुरहान और अवध हिंदी। दोस्तों उर्दू मोल्ला और अवध हिंदी गालिब के खतूत के 2 मशहूर मजमूए हैं, आप याद कर लीजिए अवध हिंदी और उर्दू मोल्ला। तो अवध हिंदी इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 45 में आपसे पूछा गया है हम नफसाने रफ्ता सिनफी एतबार से क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं खतूत का मजमुआ, बी अफसानों का मजमुआ, सी शेरी मजमुआ और डी खाकों का मजमुआ। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी खाकों का मजमुआ। चलते बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गया है इनमें से कौन सी खुदनविश्त सवानेह उमरी अख्तरुल ईमान की है। कौन सी है आपको बताना है इनमें से कौन सी सवानेह उमरी अख्तरुल ईमान की है। ऑप्शन नंबर है आपके पास याद, परी खाना, इसाबाद खराबे में और ख्वाब बाकी हैं। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है कौन सी सवानेह उमरी खुदनविश्त अख्तरुल ईमान की है। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इसाबाद खराबे में। साथ साथ आप ये भी समझ लीजिए कि यादों की बारात किसकी खुदनविश्त है, जोश मलिह आबादी। ख्वाब बाकी हैं किसकी खुदनविश्त है दोस्तों, आल अहमद सुरूर। तो इस तरह से आप ऑप्शन को याद कर लीजिए, आपके बहुत काम ये चीज़ें आएंगी। सवाल नंबर 47 में आपसे पूछा गया है 52 पत्ते किसके अफसानों का मजमुआ है। 52 पत्ते ऑप्शन आपको दिए गए अजमत चौताई, कृष्णचंद्र, गुलाम अब्बास और राजेंद्र सिंह बेदी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कृष्णचंद्र। बात करते हैं सवाल नंबर 48। सवाल नंबर 48 में आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा फैज़ अहमद फैज़ का शेरी मजमुआ नहीं है। ऑप्शन आपके पास है मीज़ान, दस्ते सबा, जिंदानामा और दस्ते तहे संग। आपको जवाब देना है कि इनमें से कौन सा फैज़ अहमद फैज़ का शेरी मजमुआ नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है और सवाल नंबर 48 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मीज़ान। इस ऑप्शन को छोड़ के जो तीनों
बी, सी और डी हैं, ये तीनों मजमूए हैं आपके फैज़ अहमद फैज़ के। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 49, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। ऑप्शन ए में दिया है तरक्की पसंद तहरीक, जदीदियत, रोमानियत, अलीगढ़ तहरीक। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ आपके सामने पर्दा, ताकि आपके सामने ये चीज़ें वाज़ेह हो जाए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में इन्होंने दिया है रोमानी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक और जदीदियत। सी में दिया है अलीगढ़ तहरीक और तरक्की पसंद तहरीक, रोमानी तहरीक और जदीदियत। डी में अलीगढ़ तहरीक, रोमानी तहरीक और तरक्की पसंद तहरीक और जदीदियत। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सबसे पहले तरतीब के एतबार से अलीगढ़ तहरीक आती है, उसके बाद रोमानवी तहरीक आई, उसके बाद फिर तरक्की पसंद तहरीक आई, उसके बाद फिर सबसे लास्ट में जदीदियत की तहरीक चली। सवाल नंबर 50, कौन सा बयान दुरुस्त है? गंज-हाय ग्रामाया सैयद अहमद ख़ान की तसनीफ़ है। बी, हाली अलीगढ़ तहरीक के मुखालिफ थे। सी, मिर्ज़ा गालिब का ज़ाद बोम दहली है। डी, प्रेमचंद ने अफसाना कफ़न उर्दू में तख्लीक़ किया। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने हैं, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रेमचंद ने अफसाना कफ़न उर्दू में तख्लीक़ किया था। तो ये थे आपके आज के बहुत इंपॉर्टेंट 50 सवाल, जिसको हमने 25 मिनट में कंप्लीट करा दिया। सो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से हम आपके उर्दू के कक्षा 1 से लेकर और PhD तक की तैयारी हम इस चैनल पे कराते हैं, और बहुत सारी काम की चीज़ आपको इस चैनल से मिलने वाली है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ दूसरे लोग भी मुस्तफ़ीद हो सके।